नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक लेडी का पाम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। जैसे आपने वीडियोस देखी हैं, हमने काफ़ी जेंट्स के पाम और मेल व्यूअर्स के पाम को रीड किया है, लेकिन आज एक वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो जितने भी हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हैं, अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं या कुछ यहाँ पर नॉलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर उसको फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम सभी वीडियोज़ में अपने व्यूअर्स का जो भविष्य पढ़ते हैं उसको ही लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले फिंगर्स की प्लेसमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे और साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले आप देखें यहाँ पर हथेली की जो रंगत है आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। जो हथेली का साइज है अप्रॉक्स यहाँ पर स्क्वायरिश बन रहा है। स्क्वायर हैंड है तो यहाँ पर मेहनत काफ़ी अच्छी है, मेहनती पर्सन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और फिंगर्स की लेंथ भी आपको हथेली के इक्वली होती हुई दिखेगी, मतलब फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर छोटी नहीं है। तो जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, जिन फिंगर्स की अगर लेंथ अच्छी है तो जातक काफ़ी सोच समझ के अपने फैसले लेता है और फैसले लेने की जो क्षमता होती है जातक की काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर दिख रहा है फिंगर्स, सभी फिंगर्स आपको पॉइंटेड नज़र आएंगी, लेकिन हाथ में थोड़ी थिकनेस की कमी है तो थोड़ी सी कभी कभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है इनको रह सकते हैं। अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट एक्चुअल में देखें तो आपको नज़र आएगा कि फिंगर थोड़ी सी ऊपर ही फिंगर्स जो आप सभी देखेंगे यहाँ पर टिल्टेशन सभी फिंगर्स में आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बृहस्पति की फिंगर भी टिल्ट नज़र आएगी, यहाँ पर आपको शनि की फिंगर भी टिल्ट नज़र आएगी और यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य फिंगर भी आपको टिल्टेशन यहाँ पर नज़र आएगा। इनके हाथ में टिल्टेशन का मतलब यही है कि कभी ना कभी जो है मन में वैराग्य की भावना आ जाती है। वैराग्य की भावना मतलब कि ऐसे ज़्यादा कभी कभी एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करता है, बातें कम करना पसंद करता है और कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें अपने मन में दबा के रखता है। मतलब कुल मिला के हाथ में टिल्टेशन का होना अच्छा नहीं मानता हूँ मैं। हाथ में अगर फिंगर जो है टिल्ट है तो लाइफ में कभी कभी जो है मन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वैराग्य की भावना ऐसे जातक के मन में रहती है। जरूर इनके हाथ में कर्ल ऑफ वीनस बनता होगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन टिल्टेशन थोड़ा सा कह सकते हैं कि अकेलापन जातक को कर देता है, लेकिन फिंगर्स की लेंथ अच्छी है। चलिए हम एक्चुअल में फिंगर्स की अब लेंथ को यहाँ पर देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति की फिंगर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकी नज़र आएगी। बृहस्पति की फिंगर जो है लेंथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य की फिंगर भी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन बृहस्पति के गुण इनके अच्छे हैं। बृहस्पति के गुण अच्छे हैं जिसके कारण जातक कह सकते हैं कि एक तरह का कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छा होता है। डॉक्यूमेंटेशन कोई ऐसी ऑफिस वर्क हो गया या फिर चीज़ों को संभाल के रखने वाले गुण हो गए, ऐसे जातक में काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखे जाते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है। और फील्ड अगर ये चुने, अगर ऐसे जातक ऑफिस वर्क भी करता है, अगर टीचिंग लाइन में जाए तो ऐसे जातक उसमें भी तरक्की करता है। मतलब टीचिंग के गुण काफ़ी अच्छे होते हैं, किसी को सिखाने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छे जातक में देखी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं शनि की फिंगर की बात करूँ तो शनि की फिंगर लंबाई में तो अच्छी है, लेकिन टिल्टेशन काफ़ी होने के कारण लाइफ में संघर्ष काफ़ी अधिक जातक के रहता है और वो जो फल मिलने चाहिए कैरियर में या फिर कह सकते कि भविष्य में, वो नहीं मिल पाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अगर सूर्य फिंगर की देखिए, सूर्य की फिंगर लेंथ में अच्छी है तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन आपको माउंट्स यहाँ पर दबे हुए नज़र आएंगे। मैं माउंट्स के बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन अगर फिंगर्स की लेंथ देखें सबसे अच्छी फिंगर इनकी बृहस्पति की ही मुझे यहाँ पर नज़र आई। सभी फिंगर टिल्ट है,
लेकिन बुध की फिंगर बिल्कुल पॉइंटेड है, इसमें कोई टिल्टेशन आपको नज़र नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होता है या फिर जिसका बुध स्ट्रांग होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छा होता है, मतलब ऑफिस वर्क में काफ़ी अच्छा होता है। तो ये क्वालिटीज़ में होंगी, और ऑफिस वर्क या किसी भी चीज़ का मतलब चीज़ को संभाल के रखना उसमें काफ़ी अच्छा होता है, मतलब बौद्धिक क्षमता इस जातक की काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखती है। लेकिन यहाँ पर एक कमी आपको नज़र आएगी, इनकी जो बुध की फिंगर है वो फर्स्ट वैलेंस को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसके कारण जातक थोड़ा सा बातें करने में शर्माता है, या फिर कह सकते हैं कि शर्मीला नेचर ऐसे जातक का होता है, थोड़ा ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है और अपने बातों को सही तरह मतलब दूसरों से व्यक्त नहीं कर पाता। तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि शर्मीलापन हो सकता है। और माउथ भी जो आप देखेंगे यहाँ पर लो सेट है, फिंगर जो है लो सेट है, तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी ऐसे जातक में होती है। तो ये सभी फिंगर्स की बात हो गई। चलिए हम एक्चुअल में अब माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स इनके बारे में क्या बता रहे हैं। देखिए मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कह दिया था इनका जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, लेकिन इसके ऊपर कोई आपको साइन यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा जूम यहाँ पर करके देखूँगा, कोई साइन ऐसा पर्टिकुलर साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और हल्के हल्के आपको हल्के हल्के लाइनें दिखेंगी, लेकिन ज़्यादा साइन यहाँ पर नज़र नहीं है। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, लेकिन बृहस्पति इनका उभरा हुआ है, फिंगर भी अच्छी थी और बृहस्पति भी इनका उभरा हुआ है, जिसके कारण जो है मैरिज लाइफ ऐसे जातक की अच्छी रहती है, और मैरिज लाइफ जो है जातक की अच्छी रहती है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोई दबा हुआ माउंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर शनि माउंट की बात करूँ तो शनि माउंट के ऊपर आपको कॉर्डल ऑफ वीनस दिखेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर फिंगर्स में टिल्टेशन है तो कॉर्डल ऑफ वीनस बिल्कुल बनता होगा इनके हाथ में, वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कॉर्डल ऑफ वीनस कुछ ऐसा यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, पार्शल है, पूरा नहीं है लेकिन बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया भी है कि कॉर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है, और स्टार्टिंग से फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके, और फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, या फिर पैसे के लिए तंगी हो गई, या फिर कह सकते हैं कि बीमारी हो गई, किसी ना किसी रूप में परिवार में शुरू से ही परेशानियां चलती होती हैं, तो उनके हाथ में ही कॉर्डल ऑफ वीनस बनता है। और हालांकि इनके हाथ में तो फिंगर सभी टिल्ट नज़र आ रही हैं, तो कॉर्डल ऑफ वीनस बनना बिल्कुल लाजमी था, और स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया है, या फिर हेल्थ रिलेटेड इशू हो गए, या फिर कह सकते हैं कोई पारिवारिक कष्ट हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कोई पैसे की दिक्कत हो गई, तो कॉर्डल ऑफ वीनस उनके हाथ में बनता है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं शनि माउंट की बात करूं तो शनि माउंट ठीक है, दबाव नहीं है इसके ऊपर, और कोई उभार भी नहीं है। स्ट्रगल है लाइफ में, क्योंकि कैरी लाइन जो है शनि माउंट तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो है स्ट्रगल ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर अगर माउंट्स की बात करूँ तो भाग्य उदय इनका यहाँ पर मैरिज के बाद ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जो उम्र इन्होंने बताई थी उसके हिसाब से अभी लाइन है और मैच्योर होंगी, लेकिन इसके हिसाब से मुझे माउंट्स और फिंगर्स से नज़र आ रहा है जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, और मैरिज के बाद ही भाग्य उदय के चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सूर्य माउंट को देखते हैं। सूर्य के माउंट के ऊपर आपको हल्की सी एक आकृति बनती हुई नजर आएगी, जो कह सकते हैं कि आपको ऐसी कुछ कमल की आकृति बनती हुई यहाँ पर शो होगी हल्की सी। और ये जो है आकृति, कोई भी शेप अगर सूर्य माउंट पे बनती है वो अच्छी होती है, लेकिन उसका असर जो होता है वो देर से मतलब 35-40 एज के बाद ही दिखना शुरू होता है। माउंट्स की बात करें तो माउंट्स दबा हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मैं नंबर 1 पे रखना चाहूँगा इनके बृहस्पति माउंट को, सेकंड माउंट पर यहाँ पर इनका सूर्य माउंट, और थर्ड माउंट पर यहाँ पर बुध माउंट आता है। तो सेकंड माउंट जो इनका है, जो सूर्य माउंट है, काफ़ी अच्छा है, दबाव नहीं है, इसके ऊपर आकृति भी आपको बनती हुई दिखेगी, जो यहाँ पर 40 के बाद ही ये अपना असर दिखाना चालू करेगी। कोई ऐसी सूर्य रेखा मुझे नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बुध माउंट को चेक करेंगे।
बुध का माउंट यहाँ पर क्या शो कर रहा है। बुध का माउंट अगर देखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्पेस इसको कम मिल रही है, स्पेस इसको कम मिल रही है, और माउंट भी थोड़ा सा फ्लैट आपको नज़र आएगा और नीची तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर दिख रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, या फिर बात करने की क्षमता जो है, किसी से कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वो कम है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बस कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इनको। कोई ऐसा माउंट जो दबाव या फिर कुछ ज़्यादा यहाँ पर इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम इनके जो है शुक्र माउंट को चेक करते हैं। वीनस माउंट जो है लग्जरी का जो साइन यहाँ पर कोई बन रहा है कि नहीं। देखिए शुक्र माउंट भी हल्की सी लालिमा ली है, आपको दिखेगा, और वही यहाँ पर शो हो रहा है कि जो सभी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं विवाह के बाद ही जो चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट होंगी, और माउंट में दबाव नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि माउंट दबा हुआ नहीं है। दबाव ना होने के कारण जो है चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि उनका शनि जो है थोड़ा सा वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चंद्र माउंट की बात करूँ, चंद्र माउंट ठीक है, आकृति में ठीक है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि स्पेस इसको भी कम मिल रही है, और इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें यहाँ पर दिखेंगी, जो यहाँ पर ट्रैवलिंग की लाइनें शो हो रही है। कोई विदेश या फॉरेन ट्रैवल नहीं है, छोटी मोटी यात्राएं यहाँ पर शो हो रही है, कोई यहाँ पर नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए अब हम लाइनों को पढ़ते हैं, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही है। मैं थोड़ा सा जूम करूँगा यहाँ पर और लाइनों को देखते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर इनकी जो है लाइफ लाइन को चेक कर रहे हैं। लाइफ लाइन आपको दिखेगी यहाँ पर कुछ ऐसी बन रही है, कुछ ऐसी यहाँ पर, और इसका मतलब ये है कि जो है आपको कर्व यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पारिवारिक सपोर्ट का कर्व है, मतलब परिवार के तरफ से सपोर्ट काफ़ी अच्छी इनको मिलेगी। और ये साइन भी दिखाता है कि मैरिज के बाद जो है, मैरिज के तौर पर मतलब जो पारिवारिक सपोर्ट है वो भी मिलेगा इनको, लेकिन माँ बाप की तरफ से भी सपोर्ट काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है, और इसके हिसाब से जो है लाइफ काफ़ी लंबी आपको दिखने को मिलेगी, मतलब परिवार से जुड़ा हुआ इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स इस एज में आपको दिखने स्टार्ट होंगी। देखिए आप यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में आपको एक यब का साइन बनता हुआ नज़र आएगा, जो सीधा सीधा यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर बन रहा है। तो कोई बीमारी कष्ट या शारीरिक कष्ट या फिर किसी तरह की बीमारी कुछ बचपन में इनको हुई होगी, या फिर बचपन से ही कुछ ज़्यादा बीमार ऐसा जातक रहता है, तो ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए कुछ आपको कॉर्डल हर्डल्स नज़र आएंगे, मतलब यहाँ पर जो राहु लाइन यहाँ पर काट रही है लाइफ लाइन को, कुछ डीप कट्स हैं, कुछ हल्के कट हैं, लेकिन जो कट है यहाँ पर ये 28 तक आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई कट आपको नज़र नहीं आ रहा है। और जो ये कट है या फिर कह सकते हैं जो राहु लाइनें हैं, ये कष्ट देती है, शारीरिक कष्ट भी देती हैं, और कह सकते हैं कि काम बनते बनते रुक जाते हैं जातक के। लेकिन ये जो है 28-30 तक ही नज़र आ रहा है, कह सकते हैं 26-27 तक ही नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है लाइफ काफ़ी क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही है, उसके बाद कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है। कोई प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, सिंपल लाइन मुझे दिख रही है, कोई प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। और थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज इनको रहेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, थोड़ा सा हाथ में थिकनेस की कमी मुझे नज़र आ रही है, तो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज जो है, मतलब ऐसे जातक को कह सकते हैं कि बीमारी आसानी से पकड़ लेती है, कोई भी बीमारी हो या फिर किसी तरह इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी कह सकते हैं बीमारी आसानी से पकड़ लेती है, जल्दी बीमार पड़ जाता है जातक। तो यहाँ पर दिख रहा है हाथ में थिकनेस की कमी है, और थोड़ी जो हेल्थ लाइन है थोड़ी सी कह सकते हैं कि शैलो है, शैलो कह सकते हैं कि थोड़ी सी डीप मुझे नज़र नहीं आ रही है। चलिए ये तो लाइफ लाइन की बात हो गई, और आगे कैरियर ठीक है, आगे की लाइफ लाइन है जो है ठीक है, हल्का सा आपको मिटता हुआ यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको देखिए हल्का सा जो है लाइफ लाइन आपको मिटती हुई नज़र आएगी, जो थोड़ी सी दिक्कतें इनको हार्ट रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर आगे कैरी लाइन को चेक करेंगे। कैरी लाइन जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था,
शुरू में पारिवारिक सपोर्ट तो मिला है और पारिवारिक सपोर्ट से ही ये ऐसे जातक ऊपर उठा है। लेकिन आपको कैरियर लाइन जो है देखिए, कैरियर लाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी और फिर बाद में एक कैरियर लाइन जो है जुड़ रही है यहाँ पर चंद्र पर्वत से आती हुई स्टार्ट हो रही है, जो यहाँ पर व्यक्ति को यहाँ पर बाहरी सपोर्ट की मदद दे रहा है। बाहरी सपोर्ट आप कुछ भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि विवाह के बाद ही चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, या कि बाहरी सपोर्ट से किसी की सहायता की वजह से ऐसे जातक नौकरी पे लगता है या फिर काम पे लगता है या फिर आगे बढ़ता है, ये आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्योंकि कोई लाइन अगर चंद्र पर्वत से उठकर अगर भाग्य रेखा पे आपकी ऐड हो रही है, तो उस एज से आपको चीज़ें अच्छी हुई होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको इनकम होना स्टार्ट हो जाएगी, कह सकते हैं कि आगे बढ़ना आप स्टार्ट हो जाएंगे, तो किसी की सहायता से ही होता है, तो ये नज़र आ रहा है। लेकिन आगे के कैरियर अगर बात करें तो आगे कैरियर थोड़ा सा धुंधला यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ लाइनें मुझे मिटती हुई नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल जो है इनके लाइफ में रहेगा ही रहेगा। और लेकिन विवाह के बाद चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी हर्डल नहीं है, लेकिन जो है कह सकते हैं कि जो कैरियर लाइन है कुछ ज़्यादा डीप मुझे नज़र नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी यहाँ पर माइंड लाइन को चेक करेंगे। माइंड लाइन कुछ देखिए, माइंड लाइन जो है सीमियल स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नज़र आएगी। सीमियन स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। देखिए आपको जो है माइंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई यहाँ पर शो हो रही है, और इसको मैं सीमेंट स्ट्रक्चर कहूँगा। इसमें हार्ट लाइन जो है जाकर मिल जा रही है, और अलग से आपको एक हार्ट लाइन आपको बाहर से मिलती हुई शो हो गई। तो ये आपको बताता है कि ऐसे जातक अगर खुश होगा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, अगर दुखी होता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। मतलब सीनियर लाइन की यही क्वालिटीज़ होती हैं। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। कभी जो है दिल दिमाग पे हावी हो जाता है, या फिर कह सकते कि ऐसा जातक कभी दिमाग जो है इसका वो दिल पे हावी हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोचता विचारता है जातक। और ऐसे जातक को कभी ना कभी हार्ट रिलेटेड दिक्कतें भी होती हैं, मतलब छाती से रिलेटेड दिक्कतें भी ऐसे जातक को देखी गई हैं काफ़ी। और ये जो है हार्ट लाइन आपको ब्रेक होती हुई दिखेगी, अलग से बनती हुई यहाँ पर दिखेगी, जो ये बताता है। और ये फीमेल लाइन स्ट्रक्चर्स भी इसी को व्यक्त करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इनकी जो टिल्टेशन यहाँ पर नज़र आ रही है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वैराग्य इनके जीवन में आएगा ही आएगा। वैराग्य क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कभी ना कभी मन में ऐसा चीज़ आ जाती है जिसको सबको छोड़ने का मन करता है, या फिर मन काफ़ी ज़्यादा दुखी ऐसे जाता है, कभी कभी हो जाता है। तो हमें फीमेल लाइन की स्ट्रक्चर बनना इसी को व्यक्त करता है। और कुछ लाइनें आपको दिखेंगी जो हार्ट लाइन से निकल कर कुछ लाइनें जो है मंगल की क्षेत्र की तरफ जाती हुई दिखेंगी, तो ये भी शो यही कर रहा है। और बस ये इनको मैं ये कहूँगा, अगर मेडिटेशन का सहारा लेना चाहे तो मेडिटेशन का सहारा ऐसा जातक ले सकता है, योग का सहारा ले सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो। मतलब दिमाग जहाँ को दिल पे हावी ना हो, या फिर दिल या दिमाग पे हावी ना हो, मतलब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा परेशान ना करें। तो ये फीमेल लाइन की स्ट्रक्चर बन रही है। फीमेल लाइन की स्ट्रक्चर तो बन रही है। अगर मैं एक्चुअल में लाइनों को यहाँ पर देखूँ, मैं थोड़ा जूम यहाँ पर करूँगा। माइंड तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कतें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हार्ट लाइन में कुछ आपको बाद में जो कह सकते हैं कि बाद में, जैसे आपको मैंने बताया था कि इनकी जो लाइफ लाइन हल्की सी मिट रही थी, तो यहाँ पर थोड़ी यार हल्के हल्के से यब के साइन आपको बनते हुए नज़र आएंगे, और यही इनको हार्ट रिलेटेड दिक्कतें दे सकते हैं। तो और कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बस यही कुछ दिक्कतें हैं। तो कुल मिला के जो है विवाह के बाद चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनका जो बृहस्पति है स्ट्रॉन्ग है, और उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है इनका, तो कोई बाहरी सपोर्ट की मदद से ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन इसका आप ध्यान रखें जो मैंने मेरे को लास्ट में बात कही है। तो ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप से फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।